बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत में इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसने हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया है। ऐसी ही डगमगाती हुई कश्ती को निगरान हुकूमत ने बचाने के लिए आज इजलास किया। खाया पिया 12 ने गिलास तोड़ा। नाज़रीन, इस इजलास में कोई भी ख़त्मी फ़ैसला नहीं हो सका। उसका फ़ैसले की वजूहात हैं, जब मौजूदा निगरान हुकूमत किसी की पर्ची पर इक़्तिदार में आए तो उससे पहले 16 माह PDM की हुकूमत ने की। PDM की हुकूमत ने तरीक़े इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो एक इमरान खान के बकौल साइफ़र के नतीजे में आई, डोनाल्ड डू ने एक साइफ़र भेजा जिसे उन्हें पता चला, जिसका आजकल इमरान खान मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं। उसके बाद PDM ने 16 माह सिर्फ और सिर्फ तरीक़े इंसाफ को माइनस करने के लिए इंतहा कर दी। इस दौरान उन्होंने अपने 13 माह मुल्क की माशी की कश्ती को ऐसे भंवर में फंसा दिया जहां से अब निकालना खासा मुश्किल और दुश्वार हो रहा है। इस कश्ती को भंवर में कैसे फंसाया? जब PDM 155 वाली सीटों वाले तरीके इंसाफ को माइनस करके 86 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून, जो उस वक़्त वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब का सामना कर रहे थे और पिछले 5-4 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो जाती थी, कभी किस बीमारी की वजह अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, कभी कैसे, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार की मंजिल पर बुलंद सीढ़ियों पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तरीके इंसाफ को कुचलने का प्रोग्राम बनाया। उनके साथ PDM की 13 जमातें थी, बशमूल पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सेरे फरिस्त थे, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि हम हुकूमत नहीं चला सकते। जो हुकूमत इन्होंने 9 अप्रैल 2022 को गिराई कि इस पे हमारा भारी बंद 13 जमातों का PDM का बोझ पाकिस्तान की माशी कश्ती नहीं उठा सकती, हम इसको डुबो देंगे। तो उन्होंने माशी कश्ती को, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने की बजाय अपने ऊपर होने वाले तमाम मुकदमात, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन का पैसा, बैरून मुल्क जायदाद, पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचाना, और यहाँ तक कि जो उन्होंने हुकूमत, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तरीके इंसाफ की 3.5 साल रही, उस दौरान जो PDM ने अदारों के खिलाफ नारेबाजी की थी, शदीद नारेबाजी, तकरीरें की थी, जिनसे इस्तीफे मांग रहे थे, उन्हीं के पांव पकड़ गए और उनकी तारीफों के पुल बांधते रहे। इस दौरान आवाम समझती रही कि उनकी हुकूमत आई है, लेकिन वो PDM पाकिस्तान की 23-24 करोड़ के नुमाइंदे हुक्मरान नहीं थे। उन्होंने अपने ऊपर कमो बेशतर 400 से ज़्यादा मुकदमत नैब कवानीन के तहत तरामीम की, और जो मुल्ज़म थे, जो सज़ाओं के करीब थे, जिन्होंने जेलों में जाना था, वो सब बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो गए। कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई क्या बन गया। इस दौरान हुकूमत अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए वकला की भारी टीम हायर करके नैब कवानीन में तरमीम कराती रही। FIA, जो साबक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्ज़म करार दे रही थी, वही उसकी वकील बन गई। यानी कि जज भी खुद, मुल्ज़म भी खुद, मदई भी खुद, तफ्तीशी भी खुद, वकील भी खुद। खैर, आसफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जितने भी लीडरशिप, उनके मुकदमात ख़त्म होना शुरू हो गए। इस दौरान इमरान खान ने 80 से ज़्यादा पाकिस्तान के हर शहर, कोने में, हर सूबे में जलसे जुलूस किए, लेकिन महंगाई का जो पौधा PDM की हुकूमत ने लगाया था अपनी हुकूमत बचाने के लिए और PTI को माइनस करने के लिए, वो आज पौधा इतना तनावर हो गया कि जिसका पूरा बोझ
24 करोड़ आवाम पर गिर गया और उस बिल बनाने लगे हैं। जब बिजली के बिल आए, जब गैस के बिल आए, जब 1 लीटर पेट्रोल डलवाना आम शहरी के लिए मुश्किल नहीं, पुल सरात अबूर करने के बराबर हो गया। इस दौरान पाकिस्तान के चारों सूबों के तकरीबन हर शहरों में, गांव में, कस्बों में, सड़कों पे, चौराहों में, बाजारों में, घरों में महंगाई की दुहाई होने शुरू हो गई। हुकूमत तो सिर्फ इस तरफ गामजन थी कि किसी तरीके से हमने इमरान खान को जेल में बंद करा दिया, अटक जेल में, और अब इनकी तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए हम आइनी मुद्दत जो 3 माह की होती है, 90 दिन होती है, उसकी बजाय 900 दिन हो जाए। इमरान खान को माइनस करेंगे, केस ख़त्म हो गए, इतने में बाहर मौजे शोजे करेंगे, बाहर सैर सुर करने जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी 16 माह गलतियों का, बर वक़्त IMF के साथ डील ना करने का, इसका सारे का सारा वज़न एक तरीके साफ पर नहीं, पूरी पाकिस्तान की अवाम पड़ेगा, चाहे उसका तल्लक जमात इस्लामी से है, तरीके इंसाफ से है, पीपल्स पार्टी से, MQM से, अब तो और MQM भी जो शरीके जुर्म रही हर काम में, जिसने हुक्म कराया, उन्होंने भी धमकी दे दी। लेकिन खैर, इनकी धमकी सियासी जमातों की अब इतनी मैटर नहीं करती। इस दौरान लोगों के 1-2 पंखे, 2 बल्ब और 1 बाथरूम के बल्ब, 30-30 हज़ार से ज़्यादा बिल आए। लोगों की चीखें निकल गई, लोगों ने गले में बिल डाल के शहर शहर बिल फाड़ दिए, जला दिए, आग से जला दिए। और तकरीबन बेशुमार जगहों पर यह ऐलानात किए गए, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? आपके मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज, आपकी कबीना में चलने वाली लाइटें, आपके वुज़रा और मिनिस्टर और MP MNO की रिहाइशगाहों का सारा वज़न अवाम क्यों उठाए? सुना है 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट पर पर्सन अहम शख्सियात को माफ़ कर दी जाती है, और इसमें करोड़ों यूनिट बाज़ ताजरों के मुताबिक दिए जाते हैं। ताजरों ने कहा, मौजूदा हुकूमत की सपालियों से इस बिजली की मौजूदा कीमत में इंडस्ट्री तो क्या, घर का किचन नहीं चल सकता। आपकी एक्सपोर्ट तस्वुर भी नहीं है। अब एक्सपोर्ट जो इमरान खान के दौर में 28 से 26 अरब पे चले गई थी, अब सिर्फ 10 पे आ गई है। इस सब का बोझ जब पाकिस्तान की माशी सूरत तबाह होने लगी, बैठ गई, क्योंकि इसहाक डार ने IMF से डील करते हुए बड़ी बड़के मारी कि मैं चुटकी में कर दूंगा, IMF क्या मैटर बेचता है, मैं इनके बगैर चल के दिखाऊंगा। फिर 10 और 9 महीने ताखीर के बाद ऐसे मुआहदे किए गए जिससे हकूमत की तो मुकदमात से जान छूट गई, PDM की लीडरशिप की, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM। लेकिन आवाम पर पहाड़ी गाँव महंगाई का जो वजन गिरा, अब हर वक्त एक ही दुहाई है, महंगाई ने हमें मारा है। महंगाई की मार अवाम की बद्दुआएं और एहतजाज पे आ गई है, और लोग ऐलान करने लग पड़े हैं। कश्मीर में कह दिया गया, इधर अगर कोई बिल लेने आया हम नहीं छोड़ेंगे। लाहौर हो, गुजरांवाला हो, कराची हो, पेशावर हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह बिजली के बिल पहाड़ों की सूरत में लोगों के, गरीबों के सर पे गिरे और वो इसका बोझ ना उठा सके, और कई लोगों ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। और अब अवाम इस नतीजे पर पहुंची है कि मौजूदा महंगाई की वजूहात, निगरान हुकूमत तो बेचारे दही खा रहे हैं, इनका तो कसूर ही कुछ नहीं है, इनके तो इख्तियार में ही कुछ नहीं है। नवारुल हक काकड़ साहब ने प्रेस आज इजलास तो जरूर बुलाया, नतीजा नहीं निकला। खुद ही नवारुल हक से जब पिछले दिनों में चंद सवालात किए गए, जो आइनी तौर पर 90 दिन के बाद एक दिन भी रहना, आइन से इनहराफ, आइन से बगावत, आइन से इनहराफ, आइन से बगावत। लेकिन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की मर्जी से आने वाली 6 से मुबैना तौर पर 2 साल के लिए हुकूमत का 1 महीने बाद भी, 1 महीना नहीं, 20 दिन बाद ही बोलू राम हो गया।
अब ये पीडीएम को कोस रहे हैं कि आपने हमें कहाँ फंसा दिया, जो आईएमएफ के साथ आपने डील की है। ये पेट्रोल की कीमत जो 3 सेंचुरियाँ पूरी की हैं, तो ये तो उसकी आपकी इन राइटिंग लिखा हुआ है। बिजली की कीमत तो आपने कहा था हम बढ़ा के दे, महंगा करके देंगे। बिजली और पेट्रोल की कीमत के महंगे होने से जो आटा 100 रुपये किलो था अब 170 रुपये भी नहीं मिल रहा। चीनी 160 रुपये क्रॉस कर गई है। घरों के किरायों से ज़्यादा बिजली के बिल आने लगे हैं। एक घरों में काम करने वाले 3 लोग मेरे पास आए, कहते हम 2 कमरे में 3 फैमिलियाँ रहती हैं, 33,000 बिल आया, 11,000 डाला और हमारे घर का किराया 10,000 है। तो अब मुझे बता दो हम रोटी कहाँ खाएं? क्या इस जो बिजली है इससे करंट लगा के मर जाएं? मैं हैरान हूं कि पीडीएम की हुकूमत की नाक पे भी नहीं ये बात झील रही कि कितने संगीन हालात करके मुल्क की इकॉनमी को किस गहराई में फेंक के चले गए हैं। कराची से खैबर तक लोड शेडिंग और बिजली के बिलों पर बेतहाशा इजाफे के बाद हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। दुहाई है हुकूमत ने हमारी मत मार दी है, लेकिन हुकूमत गाफिल है। शायद निगरान हुकूमत वो समझती थी कि उन्होंने कह दिया है कि आप 6 महीने या 3 साल लोग 2 साल रहोगे, फिक्र ना करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था पुरानी पीडीएम हुकूमत ने जो बीज बोया है वो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अब और तो और एक तो इलेक्शन दूर, एमक्यूएम ने भी आज ऐलान किया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा ना किया, वापस ना लिया गया और तो हम एहतजाज करेंगे। वाह, मिनिस्ट्री इमरान खान के साथ भी 2, पीडीएम के साथ भी 2, आईएमएफ से डिले करने में 7, अब एहतजाज भी करो, तुम कत्ल करो कि करामात करो। नाज़रीन, कहा जा रहा खदशा ये है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये एहतजाज फसादात में ना बदल जाए। अगर पुलिस ने इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे पिछले 16 माह पीडीएम पर क्रैकडाउन की पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर किया, तो इसके ख़तरनाक नताइज होंगे। क्योंकि ये सियासी मूवमेंट नहीं है, ये हर शहर की हर घर की कहानी है, हर जमात से वाबस्ता, हर पेशे से वाबस्ता, किसान मजदूर दरखान हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों को सिर्फ़ और सिर्फ निगरान हुकूमतों को 3 माह में इलेक्शन करा के निकल जाना चाहिए और अवामी नुमाइंदों को लाना चाहिए। इनकी बात नहीं है कि मुल्क को इस भंवर से निकाले। ये कश्ती भंवर में फंस चुकी है, इसको अवाम की तायद होने वाले नुमाइंदे ही इक़्तिदार से निकाल सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म बज़ाहिर तो कोई नहीं करते, आज लंबी मीटिंग करके कल का फिर मीटिंग करने का कहा। नाज़रीन, अब कहा जा रहा है कि कल दोबारा इजलास बुलाया जाएगा और गौर किया जाएगा। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को कहा जा रहा है कि अटक जेल में बंद कर दिया गया है। अटक जेल से ज़्यादा उस जेल में कैद इमरान खान ज़्यादा मजबूत निकले और उन्होंने हर किस्म की ऑफ़र को ठोकर मार दी। उन्होंने कहा मेरी अवाम में शऊर आ चुका है, मैं पुरअमन एहतजाज का रास्ता जारी रखूँगा। नाज़रीन, यही है कि आज भी पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और ताजरों ने जुमे वाले दिन पहिया जाम कर दिया। इससे पहले कि मुल्क की चौक हो जाए, खुदा के वास्ते बिजली की कीमत जो बड़े बड़े आला अहदों पर फ़ायदा है, इन्हें फ्री यूनिट ख़त्म करके गरीबों में यूनिट 200 यूनिट तक फ्री ऐलान कर दिया जाए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। इधर उधर से अखराजात कम करें, कहीं से भी कम करें, हम सबको कुर्बानी देना होगी उन लोगों के लिए जो 5,000 बिल भी नहीं दे सकते। इसी में पाकिस्तान की बका और तरक्की है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।